जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 10th नन हिंदी चैप्टर नंबर 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आप लोगों का यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले का परीक्षा अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है, अब थोड़ा ही दिन रह गया है। और आप लोगों के लिए एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th नन हिंदी में दो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सब तो मतलब सब में से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन दो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा उसमें से पूछे जाते हैं। एक है ईदगाह, जो कि आप लोगों को इस चैनल पे एक वीडियो ईदगाह यानी चैप्टर के पूरे शब्द बाय शब्द आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद है दूसरा चैप्टर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और शब्द बाय शब्द हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को शब्दार्थ जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि शब्दार्थ जब पता नहीं रहेगा यानी शब्द का अर्थ ही नहीं पता रहेगा, शब्द का अर्थ ही नहीं पता रहेगा, तो फिर कैसे हम जानेंगे कि शब्द का मतलब ही क्या होता है। जैसे आप लोग से इस वाक्य अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वाक्य में कोनो मिल जाएगा हरास। तो हरास तो हम लोग पढ़ लिए, हरास का मतलब समझ में नहीं आया तो पहले इसको याद करना पड़ेगा। हरास का मतलब होता है गिरावट या कमी। नहीं कहता है हरास हो रहा है यानी गिरावट आ रहा है, कोई बिजनेस ही ले लो उसमें हरास आ रहा है यानी गिरावट आ रहा है या कमी आ रहा है, कह सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार क्या है ग्रामोफोन, क्या है दोस्तों ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो जो बनता है हमने आप लोगों के लिए जो बनाते हैं एकदम आराम आराम से, कोई जल्दी जल्दी हाल बना के फिर कैसे मतलब समझना भी है जरूरी है ना। वीडियो बनाए इसका मेन मकसद है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो भी टॉपिक भी बनाए, ठीक ना। तो ग्रामोफोन का अर्थ क्या होता है, तो ध्वनियों को टैप करने वाला, ठीक ना, इसका मतलब होता है। या सीधा तौर पे समझ सकते हैं रिकॉर्डर। टैप किसे कहते हैं, रिकॉर्डर को कहते हैं, जिसमें हम लोग अभी जैसे कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे ध्वनियों को टैप करने वाला, ठीक ना। ध्यान का अर्थ होता है लक्ष्य, एक लक्ष्य। आप लोगों को भी कई बार बताए होंगे कि एक जीवन में एक लक्ष्य रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जीवन फिर सफल नहीं हो पाता है। ध्यान का अर्थ होता है लक्ष्य, ठीक ना। इसके बाद है सुकर्म। सुकर्म का अर्थ होता है अच्छा काम। सुकर्म करो, सुकर्म करो यानी अच्छा काम करो। सुकर्म का क्या अर्थ होता है, अच्छा काम। इस शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, देखिए, क्योंकि ईर्ष्या चैप्टर के नाम ही है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस ईर्ष्या किसे कहते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक ना। इसके बाद है बदतर। क्या दोस्तों, बदतर। तो बदतर का अर्थ होता है खराब। नहीं कहता सबसे ज्यादा बदतर है यानी खराब है, ठीक ना। प्रतिद्वंदी, विपक्षी। कोई कबड्डी उबड्डी या कोई क्रिकेट उर्केट होता है तो उसमें कहते हैं हम लोगों का प्रतिद्वंदी कौन है, प्रतिद्वंदी कौन है यानी विपक्षी कौन है, किसके साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक ना। कल दोस्तों बहुत ही निराशा का बात है कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया, जहां यानी इंडिया का भी प्रतिद्वंदी था कौन, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे भारत फाइनल मैच था, भारत हार गया। तो हम लोगों के लिए बहुत ही दुख का बात है, लेकिन क्या मैच तो हार जीत का ही होता ही है। अब ये नहीं कि मैच हार गए तो अब मैच ही खेलना छोड़ दे, ये तो कोई बात नहीं हुआ, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है विपक्षी या मुकाबला करने वाला, ठीक ना। इसके बाद होता है व्यापी। नहीं कहता ये नेता बहुत ही ज्यादा व्यापी हो गया है, थोड़ा ही दिन में वो बहुत ही ज्यादा व्यापी हो गया यानी प्रचलित हो गया है, ठीक ना। क्या हो गया, फैलाव। फैलाव जिसे करते हैं फैल गया है, ठीक ना। यानी फैलाव किसे कहते हैं, मतलब अधिक लोगों को पता चल गया है, फैल गया है, ठीक ना। स्पर्धा, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता। स्पर्धा का अर्थ क्या होता है, प्रतियोगिता। इसके बाद है संकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ होता है सुकरा हुआ, ठीक ना। उन्नत का होता है विकसित। उन्नत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विकसित। चलिए आप लोगों को ये 10 शब्दार्थ आप लोगों को बता दिए हैं। अब चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। लाइन से देखना है। आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th का नन हिंदी कौन होता है, तो क्लास 8 का हिंदी को क्लास 10th में जो मैथिली रहते हैं वो नन हिंदी के रूप में पढ़ता है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को बारी बार मतलब अच्छे ढंग से समझते हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सारांश को जान लेते हैं, इसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे।
तो आप लोगों को सबसे पहले बता दो, सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि यह कविता जो है, सॉरी यह मतलब यह चैप्टर जो है, यह चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। चैप्टर का नाम क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक ना। अगर बात हो जाएगा कि इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है, देखिए दोस्तों, इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, सिंह दिनकर, दिनकर। वही बात हो जाएगा कि यह कहानी है या कविता है, क्या है? निबंध है। तो दोस्तों यह निबंध है, निबंध, निबंध, ठीक ना। यह क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए चैप्टर कितना है, तो मतलब चैप्टर का नाम क्या है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। चैप्टर का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और यह क्या है? निबंध है, यानी विधा क्या है? विधा पूछेगा तो यह क्या है? निबंध है। यह सारा याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए, तो सारांश को पहले समझ लीजिए। क्या कि रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी करता है, यानी बता रहा है कि यह जो निबंध है, इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जो यानी रोज के जो जीवन है उसी पे बात करता है। रोज के जीवन जो है, रोजमर्रा के जीवन यानी रोज के जीवन जो है, उसी पे क्या करता है? बात करता है। और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। और ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, यह एक सही संतुलित यानी एक अच्छे ढंग से जीवन, यानी जीवन में होता है ना, मतलब जीवन सारे लोग जीते हैं, लेकिन कोई एक ईर्ष्या के भाव से जीता है और कोई एक अच्छे भाव से जीता है, ठीक ना। तो इसमें एक संतुलित यानी अच्छे भाव से जीवन को जीना सिखाया गया है इस चैप्टर में हम लोगों को। क्या कि जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। कह कि तनाव जो होते हैं लोगों को, पेन जिसे कहते हैं, ठीक ना, तनाव जो होते हैं यह लोगों को अपने अंतरात्मा का ही योगदान होता है। यह चाहेगा तो यह पेन हो सकता है, यानी तनाव हो सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता। तो नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई चाहेगा कि हमको तनाव हो? नहीं। तो नहीं होने के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, जो कि लोगों से हो नहीं पाता है, ठीक ना। तो क्या कि यह अंतरात्मा खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है और पहली नजर में पढ़ने का आमंत्रण देता है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ्य क्या करती हैं? तो सहायक है। अब हम लोग चलिए चैप्टर को अब शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन समझना है, ठीक ना, अच्छे ढंग से समझना। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, यह क्लास 10th या आप लोगों को परीक्षा जो होने वाला है, परीक्षा में बैठने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक ना, नन हिंदी में से ही चैप्टर नंबर 2 ईदगाह, ठीक ना, उसमें से भी उसमें या इस चैप्टर से भी ज्यादा वो भी आए है, ये भी आए है, वो भी आए है, उससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे भी, ठीक ना। तो पहले वो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लीजिए। कौन? तो ईदगाह, ठीक ना, ईदगाह भी चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग समझते हैं। पहले कह रहा है कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। मेरे घर के दाहिने ओर कौन रहता है? एक वकील रहते हैं, ठीक ना। लेखक कह रहे हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, यानी पहनावा, खाना पीना, ये सारे जो होते हैं जीवन, एक जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, वो सारे चीज से वो अच्छे हैं। पत्नी भी उसकी अच्छी है, प्यार करने वाला मधुभाषिनी है, ठीक ना, इसको अभी हम लोग जानेंगे। कह रहा कि दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफी भाग लेते हैं। क्या कि दोस्तों से भी, मतलब दोस्तों को भी खूब खिलाता पिलाता है। एकदम अच्छा परिवार है, भरा पूरा, जो एक परिवार को जो चाहिए सारी चीज है। दोस्तों को भी खूब खिलाता है और सभा सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी चीज होता है, यानी जो भी सोसाइटी में जो भी समाज के भले के लिए जो भी किया जाता है उसमें वो भाग लेता है। बाल बच्चे से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? कह रहा है कि यह पूरे, मतलब यह परिवार जो है बच्चों से भी, बाल बच्चों से भी भरा पूरा है। नौकर चाकर भी है, वो भी नौकर चाकर वैसा नहीं कि टाइम पास करेगा और अपना मंथली लेगा चला जाएगा, एकदम सुख देने वाला, ठीक ना, सुख देने वाला भी नौकर है और पत्नी भी
मृदु भाषणी यानी प्यार करने वाली है, ठीक ना। कह रहा है कि एक सुखी परिवार को क्या चाहिए इससे ज्यादा, अच्छा इनकम है, बच्चे से भरा पूरा है, नौकर भी सुख देने वाला और उसकी पत्नी भी प्यार करने वाली है, तो एक सुखी परिवार को और इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन वह सुखी नहीं है। एक सुखी परिवार को जो चाहिए वो सारी चीज है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए जानते हैं। क्या कि मगर वे सुखी नहीं है, उनके भीतर कौन सा दाह है, क्यों सुखी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, दिल में कौन सा दाह है। क्या कि इसे मैं भली भांति जानता हूं, लेखक कर रहे हैं कि इसको मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। यही इसका प्रॉब्लम है, यही इसका क्या है, प्रॉब्लम है। उसके पास सारे कुछ है, जो एक सुखी परिवार को चाहिए वो सारे चीज है, लेकिन उसके, ठीक ना, किसके, तो वकील साहब के बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं। वकील साहब के बगल में एक बीमा एजेंट रहता है, जो उसकी वृद्धि हो रहा है, इसके तुलना में उसका ज्यादा वृद्धि हो रहा है। उस वृद्धि से वो क्या करते हैं, तो जलते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके पास क्या है, 4 चक्का है, तो अपनी मोटरसाइकिल का आनंद नहीं उठा पाता है, उसके 4 चक्का देखकर जलता है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसको पहले जानते हैं। पहले देखिए, तो कह रहा है कि उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता, लेकिन ऐसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी कुछ दे रखा है उसी से सुखी रहना चाहिए, लेकिन वकील साहब को भगवान जो भी कुछ दे रखा है वो उससे सुखी नहीं है। वह चाहता है कि जो बीमा एजेंट उसके बगल में जो रहता है उसकी सारी मासिक आय हम मेरा हो जाए, चाहता है कौन, वकील साहब। क्योंकि वो इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय होता है। यानी जो बीमा एजेंट के जो मोटर है, वह मोटर जितना क्या भी है वह उसका क्या होता है, मासिक यानी महीने का आय होता, महीने का पैसा होता, उसकी तरक भरक भी मेरी हुई होती। उसकी जो तरक भरक इतना वृद्धि जो कर रहा है, वह वृद्धि काश उसको ना हुआ होता, हमको हुआ रहता। यह कौन सोच रहा है, तो यह सोच रहा है वकील साहब। क्योंकि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता। यही तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान है, यही तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान है, लाखों में एक वरदान है। जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या घर बना लिया, उस मनुष्य के पास काफी चीज काहे नहीं रहे, लेकिन उससे काफी चीज दूसरे को है, यानी उससे ज्यादा चीज दूसरे को है, तो वो अपनी चीज जितने भी उसके पास है उससे आनंद नहीं उठा पाता है। वो दूसरे की चीज से, दूसरे के पास जो सामान है उससे देकर क्या होगा, जलेगा। वही है वकील साहब को, ठीक ना। क्योंकि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, यानी जो उसके पास है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। वो पीड़ा में जले भुने जा रहे हैं कि उसके पास ये कैसे हो गया। ये नहीं कि वो भी मेहनत करेगा, वो कैसे कर रहा है वो देख के मैं करूं, वो नहीं, वो सोचता है कि उसके पास वो कैसे हो गया। ये नहीं देखता कि वो मेहनत कर रहा है, वो सोचता है कि उसके पास वो कैसे हो गया। वह उसको वृद्धि को क्या करना चाहता है, तो अपनाना चाहता है, और उसको मतलब उसकी वृद्धि अपनाना चाहता है, ठीक ना। चाहता है कि उसकी वृद्धि क्या हो जाए, वह मेरी वृद्धि हो जाए। क्योंकि जो दूसरे के पास है वह अपनी तुलना देखिए यहां से होगा, ठीक ना। कह रहा है कि वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। अपनी तुलना वकील साहब किससे करते हैं, तो दूसरे से, जिसके वकील साहब ही नहीं, उन सभी व्यक्तियों के बारे में बता रहा है जो ईर्ष्या, जिसके अंदर ईर्ष्या घर बना लिया है। कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाते हैं जो उसके पास है। वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास है। वह उन चीजों के से जले भुने रहते हैं जो दूसरे के पास है, वह कैसे मेरा नहीं हुआ, वो चीजों से जले भुने रहते हैं। तो वही बताया है
कि हर हमेशा वो अपनी तुलना क्या करते हैं, दूसरे से करता है, और जो उसके पास मौजूद नहीं रहता वो हमेशा उसके दिल में दंश की तरह, एक सांप जो डसता है वैसे ही क्या करता है, उसके शरीर मतलब हृदय में दंश की तरह मारता रहता है। क्या कि मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो भी क्या करे, ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो भी क्या करे, आदत से लाचार हो जाते हैं। वह उसका आदत ही बन जाता है, रोज का काम बन जाता है ये करना। दूसरे क्या कर रहा है उसको उसी से मतलब रहता है, वह खुद क्या करेगा उससे उससे मतलब नहीं रहता है, ठीक ना। क्या कि आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निगमन रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी भगवान जो भी उसको जो कुछ भी दे रखा है वह उससे खुश नहीं रहता है, वह इसी चिंता में हर हमेशा रहता है कि वह उसको इससे भी ज्यादा क्यों नहीं दिया। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक ना। वह इस चिंता में हर हमेशा जले भुने रहते हैं कि उसको इससे ज्यादा क्यों नहीं दिया। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह दृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। यानी जो जीवन जीने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इस दुनिया को छोड़कर वह क्या करता है, तो अपनी विनाश की दुनिया में चला जाता है, ठीक ना। कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है उस सभी के साथ ऐसा हो सकता है। तो वही कह रहा है कि वह इस दुनिया ने सृष्टि की जो प्रक्रिया है, सृष्टि के साथ कैसे चलना है वो प्रक्रिया भूलकर वह दूसरे को नुकसान, दूसरे को विनाश के दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहता है, जो कि विनाश की दुनिया में चला जाता है। कह रहा है कि और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरे को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने, यानी श्रेष्ठ काम समझ सकते हैं। श्रेष्ठ काम यानी सबसे अच्छा काम, यानी दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक ना, दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है वह हर हमेशा इसी में रहता है। दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है वह हर हमेशा, तो इसमें बता दिया कि अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़, यानी अपना उन्नति कैसे होगा इसको छोड़, वह दूसरे को हानि कैसे पहुंचाया है, दूसरे के पास है वह कैसे उसको कम किया जाए और मेरे पास आ जाए, यह इसी प्रक्रिया में लग जाते हैं और इसी को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगते हैं। कौन? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति। देखिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या के बड़ी बेटी का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ईर्ष्या के बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखना जो व्यक्ति ईर्ष्यालु रहेगा वह हर हमेशा दूसरे के बारे में बात करेगा। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा को आदमी क्या खाया, कहाँ गया, कैसे गया, ये सारे चीज को जानने में रहेगा, इसी प्रयास में रहेगा। वह खुद क्या खाया, खुद क्या आगे करेगा, खुद क्या करने वाला, उसको इससे कोई मतलब नहीं। इसको उसको इसी से मतलब रहता है कि दूसरे आदमी क्या किया, कैसे किया, वह दूसरे को यही बात जान के समझ के दूसरे को बताएगा कि व्यक्ति ऐसा है वैसा है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है, यानी दूसरे का निंदा करता है, दूसरे के बारे में भला बुरा कहता है। दूसरे की निंदा वही ईर्ष्या कह रहा है कि दूसरे की निंदा वह इसीलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाए। यानी सोचता है वो व्यक्ति, निंदक व्यक्ति, कि दूसरे को अगर भले बुरे कहेंगे तो वह दूसरे, यानी दूसरे जो व्यक्ति के नजर में वो ऊंचा उठा हुआ है उसके नजर में वह गिर जाएंगे और उसके जो रिक्त स्थान जो बचेगा, यानी जो खाली स्थान बचेगा, वह स्थान हमको मिल जाएगा। लेकिन निंदक व्यक्ति का यह लालसा कभी पूरा नहीं होता। मगर ऐसा न आज तक हुआ है, न ऐसा आज तक हुआ है और न कभी होगा। दूसरे की गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश कहीं नहीं जा सकती, या कभी हो भी नहीं सकता, कहीं भी नहीं जा सकती है। कभी भी दूसरे को गिरा के कहेगा कि हाँ आगे बढ़ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, और ये बात आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए।
कि कोई व्यक्ति हम मेरा निंदा करेगा तो वो व्यक्ति मतलब हम गिर जाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर निंदा करता है तो निंदा करने वाले व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, जो कि उसको नहीं, जो निंदा करता है उसको नहीं, निंदा जिसके बारे में कर रहा है उसको बेनिफिट होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे बारे में कोई निंदा करे, यानी मेरे बारे में भरा बुरा मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में लोगों को बता रहा है कि लड़का ऐसा है वैसा है, सारी चीजें, और वो बात जो हमको जो पता चलेगा तो उसमें जो खामियां, मेरे अंदर जो खामियां रहेगा, जैसे कि आज वीडियो बना रहे हैं तो इसमें जो भी प्रॉब्लम यानी जो भी अच्छे से आप लोगों को नहीं बता पाए होंगे तो आप लोग बताएंगे, तो उससे क्या होगी, तो उससे पता चलेगा कि मतलब हम क्या चीज अच्छे से नहीं बता पाए, तो वो उसको हम क्या करेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कैसे पता चला, तो ये निंदा करने से पता चला, ठीक ना। तो कह रहा है कि वही कह रहा है कि निंदा से ही वह व्यक्ति को पता चलता है, क्या कि उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा, चरित्र को अच्छा बनाएगा तथा अपने गुणों को विकसित करेगा। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का काम क्या है, तो जलाना है, मगर सबसे पहले वही जलता है इसमें जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं। इसमें सबसे पहले कौन जलता है, जो ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्या का काम ही है जलाना, और सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, वह सबसे पहले उसी को जलाता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में ही रहता है कि कहाँ कोई लोग मतलब उसके जो आजू बाजू या कोई भी कह सकते हैं जो वो कहाँ गया, कैसे गया, ठीक ना। क्या कि यही चिंता में वह क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। क्या कि श्रोता मिलते ही अपनी भड़ास को निकालने लगता है। कोई जब उसकी बहिना उहिना मिलता है उसको क्या करने लगता है, बताने लगता है दूसरे के बारे में, यानी श्रोता यानी बहना कह सकते हैं, ठीक ना। क्या कि श्रोता मिलते ही उनका क्या कि ग्रामोफोन, अभी आप लोगों को बताएं इसमें देखिए, ग्रामोफोन का अर्थ क्या होता है, ध्वनियों का टेप कर, यानी जो बात जो टेप किए रहते हैं वह अपने श्रोता को बताने लगते हैं। कह रहा है कि और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। ध्येय का अर्थ क्या बताए हैं, तो यानी लक्ष्य नहीं है, ठीक ना। कह रहा है कि वह इस प्रकार उसको बताता है, जैसे कि एक फिल्मकार क्या करता है, फिल्म को स्टोरी को इस प्रकार बनाता है कि लोगों को ताकि क्या हो, पसंद आए। उसी प्रकार वो भी अपने श्रोता को इस प्रकार बताता है दूसरे की बात को सुन के कि ऐसे समझ लीजिए कि उसका इसके अलावा कोई लक्ष्य ही नहीं है, इसके अलावा उसको कुछ पाना ही नहीं है। वही उसका मेन लक्ष्य है कि दूसरे की हिनाई कैसे किया जाए, दूसरे के बारे में कैसे बताया जाए। कह रहा है कि मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, यानी ये ईर्ष्या यानी जलने का काम किया है, तब से क्या उसको कोई मतलब उसका विकास हो पाया है, तो बिल्कुल ही नहीं। उसका क्या विकास हो पाया है, जब से वह दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहा है, तो क्या तब से उसका विकास हो पाया है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि अपना समय कहाँ व्यर्थ करता है, तो दूसरे की बातों को सुनने और दूसरे के बातों को सुन के दूसरे के यानी श्रोताओं को बताने में अपना समय व्यर्थ करता है, जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पाता है, उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। कह रहा है कि समझने की कोशिश कीजिए, जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। जो व्यक्ति चिंता करता है वह समझ लीजिए कि वह एक प्रकार की चिता ही है। क्योंकि जिसे किसी प्रचंड चिता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी भी क्या हो जाती है, तो खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है शायद वह चिता से भी क्या है, तो इससे भी खराब चीज, चिता यानी चिंता से भी खराब चीज बताया गया है। जो व्यक्ति चिंता करता है उससे भी खराब चीज क्या है, तो ईर्ष्या है। देखिए चिंता करने का हानि क्या होता है, जैसे कि कोई चीज का हम लोग चिंता करते हैं, ठीक ना, तो उससे क्या होती है,
तो उससे कई प्रकार की हानि होती है, क्योंकि कोई बात को हम अगर सोचते हैं तो उसे सोचने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं और उससे हम लोगों के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी होती है। जैसे कि समझ लीजिए कि कल कुछ हुआ तो उसके बारे में ही हम लोग सोचने लगे, आज का समय कहाँ व्यर्थ कर दिए, तो कल जो हुआ उसी में। तो इसीलिए जो कल हुआ वो हो गया, ठीक ना। उस चीज पे, उस बात पे आप समय व्यर्थ नहीं करना, अब आगे क्या करना है उस पे समय व्यर्थ करना चाहिए। उससे भी खराब चीज क्या है, तो उससे भी खराब चीज है ईर्ष्या, जो कि दूसरे के खामियां को वह ढूंढता है और दूसरे के सामने वह बताता है, ठीक ना। वही उसी में अपना समय क्या करता है, तो व्यर्थ कर लेता है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कह कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु फिर भी शायद क्या है, यानी श्रेष्ठ यानी अच्छा है, सबसे अच्छा है, बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुठूर बनाकर जीना पड़े। चिंता दग मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक जलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। देखिए, अब ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में एक और चीज बता दिया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है, तो समझ सकते हैं, एक जहर की पुड़िया रहता है, जहां जहर की पुड़िया किसी को खिला दो उसको मार देगा। उसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति हर हमेशा दूसरे को खराब करने में लगा रहता है, दूसरे को, जैसे कि गंदगी क्या करता है, कोई गंदगी वायु कोई गंदगी हो जाएगा, मतलब थोड़ा वायु गंदगी हो जाएगा तो क्या होगा, वो जब ज्यादा यानी मतलब ज्यादा वायु में मिलेगा तो क्या होगा, सबको सारे को गंदा कर देगा। थोड़ा पानी गंदा होगा, उस पानी को अगर डोल में रख दिया जाए तो उसको भी क्या करेगा, गंदा कर देगा। उसी प्रकार से ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, तो गंदा कर देता है। क्या कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युक्त इससे मनुष्य के आनंद में भी क्या करती है, तो बाधा पड़ती है। वह अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाता है, अपने जीवन का सही मोल नहीं समझ पाता, अपने जीवन का सही अर्थ नहीं समझ पाता है। क्योंकि जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मद्रुम सा दिखने लगता है। ऐसे लगता है कि वह उसके लिए सूर्य उदय नहीं होता, उसके लिए रात नहीं होता, उसके लिए दिन नहीं होता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है, और फूलों तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं रहे। किसको ऐसा होता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को। उसको फूल में से कोई सुगंध नहीं आएगा, ठीक ना। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ऐसे समझ लीजिए कि पक्षियों के गीत में उसके लिए जादू नहीं रह जाता है, पक्षियों के गीत से उसके चिरापन होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ऐसा होता है मानो कि वह देखने योग्य ही नहीं रह जाता है। क्योंकि आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी के बारे में अगर कोई चीज कहते हैं, ठीक ना, प्रतिद्वंदियों के बारे में कुछ भी बात बोलते हैं और उसमें जो हंसी आता, आनंद आता है, वह क्या ईर्ष्यालु के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है? क्या ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है? मगर यह हंसी मनुष्य को नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अब देख लीजिए, उससे जो आनंद होता है वो मनुष्य का आनंद नहीं, दैत्य का आनंद हो जाता है। और उसके जो हंसी होता है वह मनुष्य का हंसी नहीं, किसकी हंसी हो जाती है, तो राक्षसों का हंसी हो जाता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। ईर्ष्या का संबंध किससे, तो प्रतिद्वंदियों यानी विपक्षियों से, प्रतिद्वंदियों यानी विपक्षियों से होता है। क्योंकि भीखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं कर सकता। कभी भी आप लोग देखे हैं कि भिखमंगा जो होता है वह क्या करोड़पति जो अंबानी है उसे प्रतिद्वंदी करते, यानी अपनी विपक्षी को किसको चुनता है, अपने बराबर वाले को। कभी भी अपने से थोड़ा जो ऊंचा रहेगा। कभी भी कोई ईर्ष्या जो करता है, किसी से जलता है, तो क्या वह, जैसे कि हम नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। उसकी तुलना भी हम अपने से नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ईर्ष्या जो करता है, किससे करता है? अपने लेवल या अपने लेवल से थोड़ा ऊंचा उठा रहता है, उससे करता है। क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पढ़ सकती हैं। क्योंकि प्रतिद्वंदियों मतलब क्या बताए हैं, तो प्रतिद्वंदियों मतलब आप लोग क्या बता दिए हैं यहीं पे देखिए, प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी या मुकाबला करने वाले, ठीक है ना। तो कहा कि किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, तो यानी सुखी चाहते हैं, तो आप रसेल के
मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर कि हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस ने के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ है। देखिए अब इसमें देखिए, एक स्पर्धा भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। एक स्पर्धा भी क्या होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम भी स्पर्धा यानी हम भी किसी से जलते हैं, तो जलने का मतलब ये नहीं कि उसको हम गिराते हैं, यानी गिराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के बारे में बता रहे हैं आप लोग, ठीक ना। पॉजिटिव ये हुआ कि कोई मान लीजिए हमसे मतलब पढ़ने में ही सबसे मतलब हमसे तेज है, तो क्या करेंगे, उसको ऐसे करेंगे कि मतलब उसको पढ़ने में तेज, उसको हम तेज, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। ऐसे कि हम उसको क्या करें, कैसे उसके मतलब कैसे पढ़ें कि उससे हम तेज हो जाएं। ये पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा हो गया। नेगेटिव क्या होता है, तो नेगेटिव होता है कि उसको कैसे हानि पहुंचाएं कि वह मतलब उतना तेज है, वह उसमें पीछे हो जाए, हम आगे हो जाए। ये हो गया नेगेटिव प्रतिस्पर्धा, ठीक ना। तो क्या कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप लोग अभी बताए हैं, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो उसके पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्तियों को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आसपास शायद वैसे ही असंतुलित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मान लेते कोई हमसे जानकार है, तो उनसे पॉजिटिव ढंग से पूछना चाहिए कि कैसे हुए, ठीक ना, उससे कैसे सीखे। और क्या कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। इस शरीफ के बारे में बताया है। शरीफ लोग भी क्या सोचते रहते हैं कि जो मतलब दूसरा व्यक्ति हो वह हमसे क्यों जलता है, हम उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो क्या कि मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं किया, फिर भी वह क्यों जलता है। अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की थी। जो व्यक्ति हमसे जलता है, मैंने तो सबसे ज्यादा उसी को भलाई किया था, फिर भी वह व्यक्ति हमसे क्यों जलता है। यह किसका, कौन सोचता है, तो शरीफ व्यक्ति यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्व्यवहार की भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई करना चाहता हूं, फिर भी वह हमसे क्यों जलता है। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूं, मैं अपने प्रतिद्वंदियों को चुप करा सकता हूं। जो हमसे जलता है, मैं उसका तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हूं। क्या कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस क्या कि क्या कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और 2 नंबरी भी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। यहां से पूछ देगा कि किसने कहा था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्या कि और नित से जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर क्या कि भिनभिनाती रहती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे क्या करती हैं, तो
निंदा करता है। मुंह पे क्या करेगा, तो एकदम प्रसन्न होके बोलेगा, एकदम खुशियां से बोलेगा, ऐसे लगेगा कि दोनों में कोई मतलब प्रतिद्वंदित है ही नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब उसके पीछे यानी उसके मतलब वह चले जाते हैं तब उसके बारे में क्या, तो भले बुरे कहते रहते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल क्यों ना जाती हैं, चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसीलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ऐब तो ये माफ कर देगी, क्योंकि बड़े के ऐब को माफ करने में भी एक शान है। कोई व्यक्ति किसी के बारे में प्रतिद्वंदित करती है तो क्या, यानी ईर्ष्या करती है, तो ये भी एक माफ करना क्या है, ये सभी के बस के बात नहीं है। जिस शान का स्वाद लेने का जिस शान का स्वाद लेने का को ये मक्खियां तरस रही है, वह स्वाद उसको कभी नहीं मिल पाती है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। क्योंकि कभी भी बड़े व्यक्ति दूसरे के बारे में भला बुरा नहीं कहता है। जो छोटा रहता है, कद से नहीं सोच से, जो छोटा रहता है वही दूसरे के बारे में क्या करता है, तो दूसरे के बारे में भले बुरे का बात करता है। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। जो व्यक्ति छोटा है यानी धनवंश से, ठीक ना, जो व्यक्ति छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है यानी सही दिशा में है, वह व्यक्ति कभी भी, ठीक ना, जो बड़े बड़े हस्तियां रहता है उनसे प्रेरित होकर वह क्या करता है, वैसा बनने का प्रयास करता है। ये पॉजिटिव हो गया, वो ऐसा बनने का प्रयास करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, तो उसको गिराने का प्रयास करता है, क्योंकि बनने का नहीं, गिराने का, कि उसको कैसे गिरा के उस स्थान पे, हम रिक्त स्थान पे चला जाए, जो कि हम लोग पीछे जाने की है, कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति से हो नहीं पाया और कभी हो भी नहीं पाएगा। तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करे, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल ये शरीफ व्यक्ति सोचता है कि हम तो भले कर रहा है उसका, हम कितना भी उपकार कर दे उसका, लेकिन वह फिर भी बाद में हमको क्या करेगा, अपकार करेगा, फिर भी वह उसका भला करना नहीं छोड़ता है। दरअसल हम तो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे क्या समझता है, तो हमारा अहंकार ही समझ लेता है कि अब व्यक्ति बहुत ही मतलब क्या कि अहंकार है, ठीक ना, क्या चुप्पी साधे रहते हैं, उसके बाद को जवाब नहीं देते, फिर भी वो अहंकार समझ लेता है, और जब जवाब दे देंगे तो काफी ज्यादा समझता है। क्या कि खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं, और यह इस बात का उसको सुकून कब मिल सकता है, जब वह व्यक्ति कुछ कहे और उसका भी मतलब कुछ अनर सनर बात कहें और उसका भी हम जवाब दे दे, तब वह उसको आनंद मिल सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी बड़े व्यक्ति यानी जो कर्म से बड़े होते हैं, कभी भी मतलब अनर सनर बातों का जवाब नहीं देते हैं, सारे अनुभवों को निचोड़ कर। क्या कि नित्शय ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उनके चलते लोग उससे जलते रहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे अब प्रश्न बनेगा कि किसने कहा था कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते रहते हैं। किसने कहा था, तो यह कहा था किसने, तो नित्शय ने। किसने कहा था, तो यह नित्शय ने कहा था। क्या कि तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, कैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचा जा सकता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से आखिर बचने का उपाय क्या है। तो क्या कि नित्शय कहता है कि बाजार की मक्खिया को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यानी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उसी को इसमें मक्खिया कहा गया है। तो ऐसे मक्खिया को छोड़कर एक क्या करो, एकांत यानी एक ऐसे जगह की ओर भागो जहां पे वो भिना नहीं सकता है, जो कुछ भी अमर अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे सोहरत के पास भी नहीं रहते, जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती हैं वह उस जगह एकांत में रहते हैं।
रहने का मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से भाग जाना, मतलब वैसे व्यक्ति से संपर्क नहीं बनाना है, ऐसे व्यक्ति से संपर्क बनाना है जो कि एक पॉजिटिव सोच के साथ रहे, ठीक ना। क्योंकि यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्यालु से आदमी कैसे बच, क्योंकि ये तो रहा ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का, और ईर्ष्या जो हृदय में दिल में घर बना लेता है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो क्या ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, अपने दिमाग को अपने कब्जा में रखना, अपने दिमाग को अपने कब्जा में रखना, ठीक ना। यही है जिसे कह सकते हैं मानसिक अनुशासन, यानी सही सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, ठीक ना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों से के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु रहते हैं वह फालतू बातों हर हमेशा सोचता है, लेकिन जिस व्यक्ति को ईर्ष्यालु नहीं बनना है या ईर्ष्या से बचना है, उसको कभी भी फालतू बातों को ध्यान में आने ही नहीं देना है। फालतू बातें यानी दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे के बारे में, दूसरे की चीजों में, दूसरा आदमी क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कहाँ गया, कैसे गया, 4 चक्का से गया, 2 चक्का से, साइकिल से गया, पैदले गया, यही सब सोचना यह फालतू बात होगी, ठीक ना। तो इसके बारे में नहीं सोचना ही ईर्ष्या से बचने का उपाय है। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। तो अधिकतर व्यक्ति जो ईर्ष्यालु बनता है यानी दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है, वह उसका मतलब सबसे ज्यादा मतलब व्यक्ति बनता है, उसका मेन कारण रहता है खाली बैठना, यानी कोई काम वाम नहीं रहेगा, खाली बैठेगा तो दूसरे के बारे में दिमाग में आएगा, ये तो स्पष्ट बात है, ठीक ना। जो व्यक्ति भर दिन अपना काम में रहता है उसको सोचने के भी मौका नहीं मिलता, तो कभी भी ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति खाली बैठता है, यानी कोई काम वाम नहीं रहता है, जिसके कारण क्या करता है तो वह दूसरे के बारे में बातें करता रहता है, सोचता रहता है, ठीक ना। यही सब होता है जिसके कारण इसके ईर्ष्या उसके दिल में क्या बना लेता है, घर बना लेता है। तो ईर्ष्या से बचने का उपाय फालतू बात को नहीं सोचना, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, और जिस कारण वो ईर्ष्यालु बना उसके भी मतलब जैसे खाली समय में बैठना और इसके चलते ईर्ष्यालु बनना, तो खाली समय की पूर्ति कर क्या करना है, तो उसको ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचाना है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगी और धीरे धीरे समाप्त कर देगी। चलिए दोस्तों, तो हम लोग चैप्टर इसी प्रकार क्या किए, खत्म कर लिए, ठीक ना। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से यह समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स बनाया गया आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। जय हिंद।